अस्सलाम वालेकुम इंटरनेट यूज़र्स फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। मैं MI अंसारी एक बार फिर MS वर्ड हम लोग सीख रहे थे। MS वर्ड के बारे में हम बात करेंगे, इसके ऑप्शंस के बारे में, इसके टैब्स के बारे में। होम का टैब, इंसर्ट का टैब हम लोग सीख चुके थे। अब जो है हम पेज लेआउट के बारे में बात करेंगे इंशाल्लाह। आज हम लोग कवर करेंगे मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर, हाइपरनेशन और इन चीज़ों को भी कवर करने की कोशिश करेंगे। तो मैं शुरू करता हूँ मार्जिन से। पेज लेआउट के ऑप्शन में मार्जिन जो है MS वर्ड ये आपको फैसिलिटी देता है, ये ऑप्शन आपको बताता है। मार्जिन्स में अगर हम जाएं तो अभी जो है हमारी सिलेक्शन नॉर्मल पे हुई हुई है। इसका मतलब कि आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड पे, टेक्स्ट के लेफ़्ट साइड पे और इस पेपर की बॉर्डर तक जो मार्जिन है, ये मार्जिन देखिए। और राइट साइड पे से आप मार्जिन देख सकते हैं राइट के बॉर्डर तक का, और ऊपर से भी मार्जिन देख सकते हैं। तो ये नॉर्मल, और फिर मैं समझाने के लिए आपको एक नैरो मार्जिन सेलेक्ट करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरा काफ़ी टेक्स्ट जो है वो स्प्रेड हो चुका है, लेफ़्ट पर भी, राइट पर भी, और थोड़ा बहुत ऊपर भी हो चुका है। वो इसलिए हम नॉर्मल MS वर्ड हमें नॉर्मल मार्जिन इसलिए देता है कि जब हम असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स या डॉक्यूमेंटेशन करके प्रिंट आउट निकाल के इसको अब हमें फ़ाइल करना है, इसको क्लिप करना है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लिपर जब हम करते हैं तो हम इसको फ़ाइल में अटैच कर सकते हैं इजीली। अब ऐसा ना हो कि हमने नैरो में सारे प्रिंट आउट निकाल दिए और अब हमारे पास गुंजाइश ही नहीं कि हम इसको क्लिप कैसे करें, हम इसको फ़ाइल में कैसे अटैच करें। तो हमारा टेक्स्ट जो है वो मिस हो सकता है, हमारा टेक्स्ट जो है वो ज़ाया हो सकता है और ये कांट रीडेबल हो सकता है। तभी MS वर्ड ने हमें फैसिलिटी दी है कि हम इसको नॉर्मल करके फिर प्रिंट आउट निकालें। हाँ, अगर आप एक दो पेज का प्रिंट आउट निकालें और आपको क्लिप नहीं करना, आपको उसको फ़ाइल में अटैच नहीं करना, तो आप नैरो में प्रिंट आउट निकालें, आपका प्रिंटर आपको फैसिलिटी देता है। मॉडरेट देखें, इसी तरह थोड़ा अलग मार्जिन सेट कर रहा है टेक्स्ट का। इसी तरह वाइट को देखें, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा जो है ये टेक्स्ट को बहुत ज़्यादा मार्जिन दे रहा है, लेफ़्ट से भी राइट से भी। इसी तरह ये ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट है। अभी मैं इसको नॉर्मली कर देता हूँ। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि मार्जिन्स जो है, हम मार्जिन्स का यूज़ क्यों करते हैं। अब मैं आ जाता हूँ ओरिएंटेशन पे। यहाँ पे दो ऑप्शन है ओरिएंटेशन के अंदर, एक तो सिलेक्ट हुआ है पोर्ट्रेट और दूसरा ऑप्शन है लैंडस्केप। मैंने लैंडस्केप पे क्लिक किया। देखें यूज़र्स, कुछ इस तरह का मेरे पास व्यू आ गया। कुछ हॉरिजॉन्टल सा व्यू लग रहा है ये, कि मेरा तमाम टेक्स्ट जो है वो एक हॉरिजॉन्टल लुक या एक लैंडस्केप के तौर पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं दोबारा इसको पोर्ट्रेट साइज़ कर देता हूँ। ओके, अब मैं साइज़ की बात कर लेते हैं। पेज लेआउट का तीसरा ऑप्शन मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज़। अभी हमारा जो पेज सेलेक्ट हुआ है, एक्चुअली साइज़ जो है वो पेज साइज़ बताता है। अभी हमारा A4 साइज़ सेलेक्ट हुआ है। मैं इस साइज़ को चेंज करता हूँ, मैं इसको लेटर साइज़ में करता हूँ, तो ये साइज़ चेंज हो चुका है। हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ प्रिंटर्स होते हैं जो मल्टीपल ऑप्शंस देते हैं हमें प्रिंट आउट के वक्त कि आपको पेज साइज़ क्या रखना है। आया मोस्टली जो प्रिंटर्स होते हैं वो A4 साइज़ को प्रेफर करते हैं, लेकिन कुछ प्रिंटर्स, बल्कि काफ़ी प्रिंटर्स ऐसे भी होते हैं जो आपको चॉइस देते हैं कि आप उसके अंदर किसी भी साइज़ का पेपर यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ A3 साइज़ काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं। स्टैंडर्ड जो है वो हम लोग A4 साइज़ यूज़ कर रहे होते हैं। इसी तरह लेटर साइज़ है, ये साइज़ आप देख सकते हैं। लीगल साइज़ है, तो मैं इसको लेटर साइज़ पे ही छोड़ देता हूँ, या बल्कि A4 साइज़ पे छोड़ देता हूँ जो हमारा स्टैंडर्ड है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं, ब्रेक। एक तो ये कि पेज ब्रेक किस तरह करना है। बिल्कुल मैं, ये आप देख रहे हैं माउस यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है,
यहाँ से मैं ब्रेक के ऑप्शन में जाता हूँ, पेज को ब्रेक करता हूँ, नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। इसी तरह मैं वापस चला जाता हूँ इस पर। अब ब्रेक के ऑप्शन का सेकंड थिंग देखते हैं, कॉलम को ये ब्रेक किस तरह करता है। अच्छा, मैंने कॉलम के बारे में नहीं बताया अभी। सबसे पहले हम कॉलम के बारे में देख लेते हैं। कॉलम के लिए मुझे कुछ ये मैं डिलीट कर देता हूँ कॉलम को सही से समझाने के लिए, और एक पैराग्राफ में डिलीट कर देता हूँ। चलो, ये एक पैराग्राफ है, ये मैंने कॉपी किया, मैंने चलो ये भी डिलीट कर दिया, हेडिंग जो है। अब आप देख सकते हैं मेरे पास एक पैराग्राफ है। कॉलम एक्चुअली क्या करता है कि हमारे एक ही पेज पे मल्टीपल कॉलम्स बना देता है टेक्स्ट के लिए। वो किस तरह, सपोज़ मैंने ये 2 सेलेक्ट किया, तो यहाँ देखें आप, इधर देख सकते हैं 2 कॉलम्स बन गए इस पेज पे। अब सबसे पहले मैं जब भी अपना काम शुरू करूँगा, सपोज़ कि ये मैंने टाइप किया और यहाँ मैंने नेक्स्ट पैराग्राफ आ गया। अब देखिए मैं कंट्रोल V किया, यहीं से काम शुरू हो रहा है, ये नेक्स्ट कॉलम पे नहीं जा रहा है जब तक ये पूरा फिल नहीं हो जाता। अब मैंने दोबारा पेस्ट किया, थर्ड पैराग्राफ बन गया। अब जब मैंने दोबारा इसको पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं अब ये नेक्स्ट कॉलम में आ चुका है टेक्स्ट, अगेन एंड अगेन। मैं इसको पेस्ट करता जा रहा हूँ, देखें 2 कॉलम बन चुके हैं। अब मैं इसको 3 कॉलम्स बना रहा हूँ, ये का ऑप्शन सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे तकरीबन 3 कॉलम्स देख सकते हैं, एक ही पेज पे 3 कॉलम्स। लेकिन उसकी शर्त ये है कि पहले ये कॉलम पूरा फिल होगा, देन इसके बराबर वाला कॉलम, फिर देन इसके बराबर वाला कॉलम। और देख सकते हैं ऊपर आप 3 कॉलम के रूलर में एक तरीके से स्पेस बता रहा है। अच्छा, कॉलम में हम दोबारा आ जाते हैं। अब एक ये लेफ़्ट का ऑप्शन देता है कि मोस्टली सपोज़ कि मैंने 2 सेलेक्ट कर लिए, 2 कॉलम्स। अब ये लेफ़्ट का ऑप्शन दे रहा है कि लेफ़्ट पे मार्जिन, यानी कि ये मेरे लेफ़्ट पे सपोज़ कि कॉलम बना रहा है। सपोज़ कि अगर ये मेरा टेक्स्ट ज़्यादा इधर लिखा हुआ है तो ये लेफ़्ट पे कॉलम बना रहा है, और इसी तरह ये राइट पे कॉलम बना रहा है। मैंने यहाँ से टेक्स्ट शुरू किया, ये मेरा एक पैराग्राफ हो गया, ये दूसरा पैराग्राफ हो गया, तीसरा। उसके बाद फिर इसने एक छोटा सा कॉलम राइट पे बनाना शुरू कर दिया। लेफ़्ट और राइट का ऑप्शन हमें ये बताता है। तो मैं इसको 1 ही टेक्स्ट कर देता हूँ, 1 टेक्स्ट, और बाकी पैराग्राफ को मैं अभी डिलीट कर देता हूँ तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अभी। तो उम्मीद है आप लोग कॉलम का ऑप्शन का यूज़ भी समझ गए होंगे। ब्रेक का मैंने बता दिया था आपको कि ये बिल्कुल जहाँ से आप ब्रेक लेना चाहें। चलें मैं बीच में यहाँ से बोलता हूँ कि मैंने ये एक नेक्स्ट पैराग्राफ पर मैं यहाँ से ब्रेक लेना चाह रहा हूँ, ब्रेक पेज करना चाह रहा हूँ, तो मैंने ब्रेक दबा दिया। ये देखें पूरे टेक्स्ट के साथ ये नेक्स्ट पेज पे आ गया। ये एक्चुअली पेज ब्रेक करता है विद टेक्स्ट, या आप जहाँ से चाहें वहाँ से ये ब्रेक कर देगा आपके टेक्स्ट को। अच्छा, कंट्रोल Z दबा के मैं दोबारा एक ही पैराग्राफ कर दिया। अब देखें दूसरा ऑप्शन कॉलम्स का। सपोज़ कि मैं पूरा एक पैराग्राफ कॉपी करके 2 पैराग्राफ करके, अच्छा अब ये कॉलम ब्रेक करता है। देयर आर 2 पैराग्राफ्स। अब मैंने यहाँ रख के, देखें ये एक पैराग्राफ है, ये दूसरा पैराग्राफ है। अब ये कॉलम ब्रेक करेगा। ये देख सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि अकॉर्डिंग टू कॉलम रूल्स पहले ये कॉलम पूरा फिल होगा, फिर हम राइट वाले कॉलम पे आते थे। लेकिन कॉलम ब्रेक का ऑप्शन हमें ये चॉइस देता है कि हम जहाँ से चाहें सेकंड कॉलम पे शिफ्ट हो सकते हैं। इसी तरह हम थर्ड कॉलम पे भी शिफ्ट हो सकते हैं। ये देखिए 3 कॉलम्स के ऑप्शन में जाके मैंने 3 कॉलम में शिफ्ट हो गया। चलिए जनाब, अब नेक्स्ट ऑप्शन देखता हूँ मैं। अब ये सेक्शन ब्रेक का कुछ बता रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ क्लिक किया। अब मैं इस पूरे टेक्स्ट के साथ नेक्स्ट पेज पे आ जाऊँगा। देखिए जी यूज़र्स, हम सेक्शन ब्रेक की बात कर रहे थे
ये देखिए, ये सपोज़ कि ये पूरा एक पैराग्राफ है, मैंने यहाँ से मैं चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ से सेक्शन ब्रेक कर दूँ। तो ये देखिए, मैं ब्रेक के ऑप्शन में गया और मैंने यहाँ पे इंसर्ट है सेक्शन ब्रेक कर दिया। अब इसका क्या मतलब है कि देखिए, अब मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ ना, तो मुझे ये टेक्स्ट जो है बैक नहीं ले जा रहा। वरना नॉर्मली क्या होता है कि जो है ना, अगर मैं बैक स्पेस दबा रहा होता हूँ तो ये टेक्स्ट ऊपर शिफ्ट हो जाता है। सपोज़ वो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह। वो इस तरह कि यहाँ से मैंने एंटर मारा, नेक्स्ट पैराग्राफ पे गया, मैं बैक स्पेस दबा रहा हूँ, ये वापस आ जा रहा है। लेकिन अगर मैं सेक्शन ब्रेक करूँगा तो फिर ये एक अलग ही पैराग्राफ, एक अलग ही सेक्शन बन जाएगा। ये बैक, यहाँ से बैक नहीं आएगा, यहाँ से सिर्फ कर्सर बैक आ रहा है। बैक स्पेस करने पे यहाँ से सिर्फ कर्सर बैक आ रहा है। ओके, एक तो ये हो गया। अब एक और ऑप्शन देखते हैं इसका ब्रेक का, इवन पेज। मुझे यहाँ से इस तरह से सेक्शन ब्रेक करना है कि इवन पेजेस में जाए। सपोज अगर ये 1 है तो ये इवन ऑर्डर में जाए, या तो ये 4 पे जाएगा। देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। इवन पेज पे मैंने सेक्शन ब्रेक किया, दे देखें कितना चला गया। ये फर्स्ट पे था, ये सेकंड पे आ गया। सही है, मतलब इवन नंबर पे जा रहा है। अब मैं यहाँ से ब्रेक करूँगा तो ये 4th पे जाएगा, 3rd पे नहीं जाएगा। इवन पेज ब्रेक देखिए, सेकंड पेज, फोर्थ पेज पे आ गया। ये देखिए 4th पेज पे आ गया, ये 4th पेज पे आ गया। 3rd पेज को भी इसमें छोड़ दिया। और इसी तरह ऑड ब्रेक को हम चेक करेंगे। ऑड ब्रेक दबाया तो ये ऑड नंबर्स में, ये 5th पे आ गया है, ऑड नंबर्स को यूज़ कर रहा है। ठीक है, और अब हम बात करते हैं लाइन नंबर्स की। मैंने ये इतना सारा टेक्स्ट लिखा हुआ है या कॉपी पेस्ट किया हुआ है। मैं लाइन नंबर्स के ऑप्शन में रहता हूँ, कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो अभी मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा था, यहाँ से इसने लाइन नंबर्स काउंट करना शुरू कर दिया। अगर मेरा कर्सर यहाँ पे ब्लिंक कर रहा होगा, मैं लाइन नंबर पर कंटिन्यूस पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए पूरे पैराग्राफ, जहाँ तक मेरा पैराग्राफ है वहाँ तक ये लाइन नंबर्स बना रहा है। अच्छा, अब सपोज़ कि मैं रीस्टार्ट ईच पेज, चले मैं यहाँ से नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, सेक्शन में जाके नेक्स्ट पेज पे चला गया मैं पूरा टेक्स्ट के साथ। अब मैं इस ऑप्शन में ये लाइन नंबर्स के मैंने कहा रीस्टार्ट ईच पेज, तो ये देखिए अगेन रीस्टार्ट होगा 1 2 3 से हमारा लाइन नंबर्स। अच्छा, रीस्टार्ट ईच सेक्शन, अभी क्योंकि हमारे पास 2 ही सेक्शन है यहाँ पे। सपोज़ मैं यहाँ आ गया और मेरा कर्सर जो है, चलो मैं इसको भी हटा देता हूँ, नन कर देता हूँ। रीस्टार्ट ईच सेक्शन, मेरे पास 2 सेक्शन है। ये मैं नेक्स्ट सेक्शन पे आ गया, फिर मैंने रीस्टार्ट ईच सेक्शन दबाया तो ये नए सेक्शन से न्यू वर्डिंग स्टार्ट हो रही है। हाँ, अगर मैं कंटिन्यू कर दूँ तो यहाँ से 8 9 10 11 12 शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब मैं तकरीबन हाइपरनेशन के बारे में आपको बताऊंगा। हम तकरीबन सेकेंडरी क्लास से सुन रहे होते थे, छोटी क्लासों से, कि हम टेक्स्ट लिखा करते थे। सपोज़ एप्लीकेशन यहाँ पे लास्ट में लिखा है और ए के बाद आके हमारा टेक्स्ट ब्रेक हो रहा है, कॉपी में फॉर सपोज़ कर लिया, तो हमें टीचर कहता था कि हाइपरनेशन लगा दें। इस चीज़ को हाइपरनेशन कहते हैं, कि आपका यहाँ से लगे कि हाँ एप्लीकेशन पूरा टेक्स्ट जो है यहाँ से कंटिन्यू हो। अब अगर हमारा वर्ड में ऐसा मौका आ जाए कि हाइपरनेशन की ज़रूरत पड़ जाए, उसके लिए मैं पहले इसको एग्जांपल के लिए टेक्स्ट सेट कर लेता हूँ। हाइपरनेशन किस तरह ज़रूरत पड़ जाती है हाइपरनेशन की। मैं इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड कर देता हूँ, बल्कि इसको नहीं, कंट्रोल सी, पहले हम 2 कॉलम कर लेते हैं, ऑप्शन सेलेक्ट कर लेते हैं। वेट 1 है,
चलें, ये एक्चुअली यहाँ पे जो है हम पहले ही एक ऑप्शन सेलेक्ट कर चुके हैं, इसकी वजह से ये इस तरह दे रहा है। चलें खैर, अब मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस टेक्स्ट को। अच्छा, अब मैं हाइपरनेशन पे जाता हूँ। ये हाइपरनेशन अभी नन हुआ हुआ है, मैं ऑटोमेटिक करता हूँ। देखें ऑटोमेटिकली कंप्यूटर साइंस इज़ द साइंटिफिक में हाइपरनेशन आ गई। एक तो तरीका ये है, एक तरीका ये है कि मैंने इसको नन कर दिया और मैनुअली अब मैं हाइपरनेशन करूँ तो मैं बचाएगा भाई एप्लीकेशन को हाइपरनेशन करना है, मैंने कहा यस। के बाद इसमें कहा एक्सप्रेशन को, मैंने कहा यस। इस तरह अब मैं मैनुअली कर रहा हूँ। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको हाइपरनेशन का ऑप्शन भी समझ में आ गया होगा। आज हमने मार्जिन, ओरिएंटेशन, साइज, कॉलम, ब्रेक, लाइन नंबर्स और हाइपरनेशन देखा है। अब मैं जल्दी वाटर मार्क्स के बारे में बता लेता हूँ। सपोज़ आपका एक स्कूल है या आप ऑफिस डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं जो कॉन्फिडेंशियल है, तो ये देखें वाटर मार्क्स आपको कॉन्फिडेंशियल, ये सिर्फ यहाँ पे प्रीव्यू हो जाएगा, आपके टेक्स्ट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा, ये जस्ट रिव्यू हो जाएगा। जिस तरह आप अक्सर कोचिंग्स वगैरह के नोट्स देखते हैं, कोचिंग्स का नाम लिखा होता है पीछे, इसको मैं कस्टमाइज़ भी कर सकता हूँ, कस्टम मार्कअप, और मैंने कस्टम करके यहाँ पे लिख देना है कॉन्फिडेंशियल को एडिट करके STUDY स्टडी ऑन बोर्ड। देखिए मेरा ऑप्शन आ गया यहाँ पे स्टडी ऑन बोर्ड का। और इसी तरह पेज कलर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज़ मैंने बैकग्राउंड कलर जो है वो एक लाइट ही रख लिया ये, और पेज बॉर्डर बॉक्स का मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे और भी ऑप्शंस हैं पेज बॉर्डर के, वो आप खुद यहाँ से देखिएगा, बहुत इजी है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, सिलेक्ट कर लीजिएगा। शैडो वाला भी राइट पे आप थोड़ा सा शैडो देखेंगे, हल्का सा लाइट ले सही, देखिए शैडो देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब स्टडी ऑन बोर्ड चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।